Good morning, student. Today I am going to tell you about the exercise 13.5 from the class 9th chapter and 13th chapter surface area and volume. Okay, and you know very well this exercise is based on the volume of a cube and a cuboid. Okay, ये एक्सरसाइज क्यूब के वॉल्यूम और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है. तो लेट्स स्टार्ट. ये आपका एक क्यूब शेप है और क्यूब में क्या होता है बच्चों, ऑल फेसेस आर इक्वल इन मेजरमेंट. ओके, ऑल साइड आर इक्वल इन मेजरमेंट. सपोज दिस इज ए साइड, then this is a side and height is also a. Okay, so then formula for the volume, length into breadth into height means it becomes the a cube. Okay, and in case of cuboid, this is the cuboid. Okay, the cuboid in which a side, b side and height h is given. Okay, there are the three sides that are different to each other. Okay, length, breadth and height. When you find the volume of this one, it becomes the length into breadth into height. Okay बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? ए मैच बॉक्स मेजरमेंट. कोई भी मैच बॉक्स है और यू नो वेरी वेल मैच बॉक्स इज ए शेप ऑफ ए क्यूबॉइड. ये आपका मैच बॉक्स है. ठीक है, तो ये मैच बॉक्स है, इसकी मेजरमेंट बता रखी है. कौन कौन सी? लेंथ इज़ द 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5. सपोज दिस इज़ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ द 1.5. हाइट इज़ द 1.5 सेंटीमीटर. ओके, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेज. मतलब कि आपसे ये पूछा गया है इस तरह जो 12 इस तरह के जो बॉक्सेज है उनका वॉल्यूम कितना होगा. ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं. तो यहाँ से ये लेंथ होगी आपकी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ द 1.5 सेंटीमीटर. ओके, तो वो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ सच बॉक्स is equal to, volume of such box is equal to length into breadth into height. When we multiply 4 into 2.5 into 1.5. ओके, तो देन इट बिकम्स, जब आप डेसिमल हटाओगे इसके तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे. 4 इंटू में 2, 25/10 इंटू में 15/10. तो 5 से ये कट गया. 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा. ओके, और 4 2 2 जा 4 से 4 कट गए. तो ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका, 15 सेंटीमीटर क्यूब. तो 15 इस तरह 12 हम कर लेंगे. ठीक है, तो 12 के कितने हो जाएंगे इस तरह. तो ये 12 के इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 सच बॉक्सेस के साथ. तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेज इज इक्वल टू 12 इंटू में 15. तो ये आपका आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, दिस इज़ द फाइनल आंसर. सेकंड क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर. एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है यहाँ पर. ठीक है, ये दिस इज ए शेप ऑफ ए क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी मेजरमेंट है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 5 मीटर वाइड. 5 मीटर ये आपका वाइड है एंड हाइट इज़ द 4.5 मीटर डीप है. ठीक है, तो देन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. मतलब इसमें यह बताना है कि कितना लीटर ऑफ वाटर है इसमें आप स्टोर कर सकते हैं. ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इसका हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम. तो यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल्यूम. एक मेजरमेंट दे रखी कि 1 हम जानते भी है 1 मीटर क्यूब होता है किसके बराबर, आपका 1000 लीटर के बराबर होता है बच्चों. ठीक है ना, ये हमें रिमेंबर रखना पड़ेगा. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ सच टैंक वाटर टैंक. तो क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी दे रखी है
हमारी यहाँ पर दे रखी है 6 मीटर, और ब्रेथ इज़ द 5 मीटर एंड हाइट इज़ द 4.5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 इंटू ये 45 कर लेंगे, डिवाइड बाय 10 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 5 × 2 = 10 और 2 से 3, तो यानी कि 45 3 = ये हो जाएंगे 3 5 = 15 एंड ये 12 एंड 1 13। ठीक है, ये आ जाएगा 135 मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके बच्चों, तो हमें क्या दे रखा है, 1 मीटर क्यूब है, 1000 लीटर के बराबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 135 इंटू में 1000 हम उसके साथ लीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स द 135,000। ठीक है, ये लीटर पानी उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उस वाटर टैंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखना। ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। एक क्यूबॉइडल वेसल है, ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है, तो ये है लेंथ है इसकी, कितनी दे रखी है, दैट इज़ द 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, दिस इज़ 8 मीटर। ठीक है, एंड फिर पूछा हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड, मतलब कि वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया इसमें कितना, 380 क्यूबिक क्यूबिक मीटर दे दिया, मतलब कि आपका 380 मीटर क्यूब इसका आपका वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, तो आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपसे हाइट निकालनी है इस क्यूबॉइडल वेसल की। तो क्या फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम हमें निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वो यहाँ से वॉल्यूम हमें दे रखा है 380 मीटर क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ कितनी दे रखी है, 10 मीटर, ब्रेथ इज़ द 8 मीटर एंड हाइट अननोन है तो हम एच रखेंगे। तो यहाँ से 380 यहाँ इज इक्वल टू 10 8 = 80 हो जाएगा, और एच, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा 380/80, 0 0 कैंसल, 2 से ये गया 2 4 = एंड 19 पे ये गया। ठीक है, अब इसको मोर फर्दर वो करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा तो कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो 4.75 आपका ये मीटर आ जाएगा हाइट। ठीक है, इस वेसल की। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ। ये क्या है क्वेश्चन, ये कहता है आप कोई क्यूबॉइडल पिट बनानी है, वो आपकी 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर ब्रॉड है और 3 मीटर डीप है। उसको खोदने के लिए मतलब पर मीटर क्यूब के जो रुपीज़ है वो 30 रुपीज़ के हिसाब से मतलब कॉस्ट लगेगी। तो ये टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे उस क्यूबॉइडल पिट का। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 30 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है लेंथ इसमें दे रखी है आपकी 8 मीटर, ब्रेथ दे दी इसमें आपकी 6 मीटर ब्रॉड है, एंड डीप दे रखी है इसमें हाइट मतलब 3 मीटर। ठीक है, डेप्थ जिसको कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल पिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 8 × 6 × 3 कितना आ जाएगा, 8 6 = 48, 48 इंटू में 3 आप करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 3 8 = 14 24 सॉरी, एंड 2 कैरी, और 3 4 = 12 12 एंड 2 14। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ओके, ये आ गया मीटर क्यूब आ गया। ठीक है,
तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है इसकी टोटल कॉस्ट। तो ये गिवन है कि 1 मीटर जो आपका क्यूब है उसका खर्चा है 30 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम आया है ये 144, तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा, देयर फॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 144 इंटू में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 3 4 1 कैरी 3 4 जा 12 और 1 13 1 3 1 जा 3 एंड कैरी 1 4, तो ये आ जाएगा आपका 4320 रुपीज़, ये टोटल खर्च आ जाएगा उसको डिगिंग करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोइडल टैंक दे रखी है, मतलब कि एक क्यूबोइडल टैंक है, ओके बच्चों, ये एक क्यूबोइडल टैंक हो गया, ठीक है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी दे रखी है कि इसमें इतना लीटर पानी आएगा, कितनी कैपेसिटी दे रखी, कैपेसिटी का मतलब ही वॉल्यूम हो गया बच्चों। तो वॉल्यूम दे रखा है इस टैंक का जिसमें आपका 50,000 आपका क्या आ जाएगा इसमें लीटर ऑफ वाटर की कैपेसिटी है, ठीक है। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए टैंक इफ़ इट्स लेंथ दे रखी बच्चों, इसकी लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर एंड ब्रेथ दे रखी है इसकी 10 मीटर, ओके। तो हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट इसकी हमें डेप्थ दे रखी है इसकी और लेंथ दे रखी है, ठीक है, और हमें निकालनी है ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम दे रखा है ये आपका 50,000 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्योंकि ये किस में है, लीटर में है, तो इसको पहले हम किस में कन्वर्ट कर लें, हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। तो सीधी सीधी बात है क्या होता है आपका 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से फिर ये आपका 50,000 लीटर है, ये आपका कितना हो जाएगा वॉल्यूम के हिसाब से 50 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेंथ आपकी 2.5, ब्रेथ हमें पता नहीं है, हाइट है 10, तो ये ब्रेथ आ जाएगी बच्चों 50 अपॉन में 2.5 इंटू में 10। तो इसको सॉल्व करेंगे 50 अपॉन में ये 2.5 ये ऊपर 10 हो जाएगा, इसका डेसिमल हटा और इंटू में 10, ये इससे गया, तो ये आ जाएगी ब्रेथ इसकी आ जाएगी बच्चों आपकी 2 मीटर आ जाएगी, ठीक है, 2 मीटर ये ब्रेथ आ जाएगी इस क्यूबोइडल टैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ए विलेज हैविंग द पॉपुलेशंस दे रखी है, एक गांव है जिसकी पॉपुलेशंस है कितनी है 4,000 है, ठीक है ना। तो क्या कहता है रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, मतलब कि 150 जो लीटर ऑफ वाटर है नी ये पर पर्सन और पर क्या चाहिए पर डे मतलब एक दिन का एक व्यक्ति का ये 150 लीटर वाटर मतलब रिक्वायरमेंट है, कंज्यूम होता है, ठीक है। तो इट हैज़ ए टैंक मेजरमेंट, और टैंक की जो मेजरमेंट दे रखी है वो क्या दे रखी है, क्यूबोइडल शेप में है टैंक आपका, तो वो दे रखा है बच्चों इस लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से। लेंथ इज गिवन हेयर दैट इज द 20 मीटर, ब्रेथ इज गिवन हेयर द 15 मीटर एंड हाइट इज गिवन इज द 6 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, हाउ फार मैनी डे विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब कि ये पानी जो टैंक में है ये कितने दिन चलेगा, ये हमें मतलब निकालना कितने दिन ये पानी चलेगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक के लिए क्या करेंगे, हमें फार्मूला हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, ठीक है। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ इसकी 20, ब्रेथ इज़ द 15 एंड हाइट इज़ द 6 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगा ये आपका मीटर क्यूब में आएगा, दैट इज़ द, तो कितना आ जाएगा आपका ये 300 इंटू 6, तो आपका आ जाएगा ये यानी कि 1800 ये मीटर क्यूब आ गया, ठीक है ना।
तो अब चूंकि ये आपका उसमें दे रखा है, लीटर में दे रखा, तो हम क्या करेंगे, इसके लीटर बना लें। तो लीटर में 1800 इंटू में 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लीटर में आ जाएगा, ठीक है, वाटर। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और हमें जैसा कि गिवन है क्या है कि 150 जो लीटर हनी वाटर ये पर डे और पर पर्सन मतलब रिक्वायरमेंट है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन हमारी है विलेज की, टोटल पॉपुलेशन वो दे रखी है 4000 पर्सनस की है। तो कितना हो जाएगा टोटल जो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, देयर फॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे। तो कितना होगा, हम क्या करेंगे, ये 4000 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक दिन में इतना आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 लाख, 1 2 3 4 5, ये 6 लाख लीटर हो जाएगा, ठीक है, वाटर मतलब पर पर्सन की और पर डे के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है। तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ डे निकालने हैं कि कितने दिन पानी चलेगा। नंबर ऑफ days the water of tank can be used, water of tank can be used, तो कितने दिन चलेगा। तो टोटल वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे इसके उससे, क्या मतलब पर डे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो टोटल हमारा कितना आया था, यहाँ से हमारा आ गया था ये 1800 इंटू में 1000 ऑफ लीटर डिवाइड बाय ये 6 लाख लीटर, 6 लाख लीटर। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 30 से 30 कैंसिल और 20 से 20, 6 3 मतलब वो टैंक का वाटर है वो चलेगा, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। इसमें क्वेश्चन 7 क्या कहता है, एक गोडाउन मेजरमेंट दे रखा है, कोई गोडाउन है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन है लाइक क्यूबॉइडल शेप में, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में। लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो लेंथ दे रखी है इसकी 40 मीटर, ब्रेथ दी है 25 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है 15 ये मीटर दे रखी है, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग, कोई वुडन क्रेट्स है, ठीक है। अब ये पूछे कि कितनी इसमें स्टोर कर सकते हैं हम, और इस वुडन क्रेट का भी मेजरमेंट दे रखा है 1.5 इंटू 1.25 मीटर इंटू में 0.5 मीटर, मतलब कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो कैन बी स्टोर्ड इन ए गोडाउन। तो सीधी सीधी बात है, पहले हम इस गोडाउन का वॉल्यूम कर लेते हैं और उसके इस क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो लेट स्टार्ट, क्या हो जाएगा, पहले हम कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ गोडाउन क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 इंटू में 25 इंटू में 15, तो ये आपका आ जाएगा कैपेसिटी आ जाएगी गोडाउन की, इतने मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं क्रेट की, यानी कि वॉल्यूम निकाल लेते हैं वन वुडन क्रेट का। तो कैपेसिटी ऑफ वन वुडन क्रेट वो किसके बराबर हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से आपका 1.5 इंटू 1.25, क्योंकि ये दे रखी है डायमेंशन इसकी, इंटू में 0.5, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ वुडन क्रेट कितने आ जाएंगे उस गोडाउन में। देयर फॉर नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, कैपेसिटी ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर देंगे हम कैपेसिटी ऑफ वन क्रेट से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से, ये हमारा कैपेसिटी है इसकी, इस गोडाउन की कैपेसिटी है वो कितनी है हमारी है, ये 40 इंटू 25 इंटू में 15 डिवाइड बाय क्रेट की कैपेसिटी है 1.5 इंटू में 1.25 इंटू में 0.5। जब इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा
16,000 हमारा क्या आ जाएगा, इतनी नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएगी 16,000। आंसर इज़ 16,000। इतनी नंबर ऑफ क्रेट्स है वो हम क्या कर सकते हैं, उसमें गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है इसमें हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनो। ए सॉलिड क्यूब ऑफ ए साइड, एक क्यूब है हमारा, ठीक है, ये आपका क्यूब है जिसकी ईच साइड, आपको पता है क्यूब की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो देन ईच साइड दे दी 12 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, 8 पार्ट में इसको डिवाइड करके और इक्वल वॉल्यूम में बना लिया। फिर कहता है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, मतलब कि जो नया क्यूब बनेगा, व्हाट विल बी द साइड्स ऑफ द न्यू क्यूब, नए क्यूब की क्या साइड होगी। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का भी हमें रेशियो निकालना। तो सबसे पहले क्या है, जो गिवन एज है सॉलिड क्यूब की वो कितनी है, जो गिवन एजेज है, गिवन एजेज ऑफ सॉलिड क्यूब वो कितनी दे रखी है, वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब क्या आ जाएगा, क्योंकि ए क्यूब होता है फार्मूला, तो यहाँ 12 की इंटू 12, ठीक है, यानी कि 12 की क्यूब, और सारी डायमेंशन है सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालें हम, तो हम मान लेते हैं जो नई जो साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ न्यू क्यूब हम मान लेते हैं वो कितनी है, लेफ्ट साइड ऑफ न्यू क्यूब की वो साइड है वो मान लेते हैं हम लेट x सेंटीमीटर मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, जब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका x की क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस तरह की क्या है, 8 साइड है इक्वल वॉल्यूम की, तो हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट दिस। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 8 सच क्यूब, क्योंकि नए वॉल्यूम की जो एक वॉल्यूम जो बना है ईच साइड जिसकी एक्स है उसका वॉल्यूम है एक्स क्यूब। तो इस तरह के 8 आपके वो है क्यूब बना रखे हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो हम 8 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सारे सेम उसके हैं मेजरमेंट के। तो अब क्या करेंगे, जो ये मेजरमेंट है वो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, 8x क्यूब इज इक्वल टू 12 की क्यूब है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमें साइड निकालनी है, तो x क्यूब इज इक्वल टू 12 की क्यूब बाय 8, ओके। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो 12 इंटू 12 क्योंकि क्यूब है अपॉन 8 टू जा 4 टू जा 8 एंड 4 3 जा, और ये 2 से 6 पे गया, तो ये हो गया 18 इंटू में 12। तो ये हमारा 18 इंटू 12 कितना आएगा, यहाँ से अभी करते हैं हम x की क्यूब के बराबर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम करें हैं तो ये हो जाएगा हमारा 18, तो इसको सोल्व करें, 12 8 जा 96, ठीक है, 9 12 1 जा 12 और 9 ये हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। इसका हमने क्यूब रूट ले लिया। अब क्या है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो अब हम रेशियो निकाल रहे हैं सरफेस एरिया के बीच में। तो हमें पता चल गया जो आपका नया न्यू क्यूब बना है उसकी ईच साइड कितनी है, अच्छा ईच साइड ऑफ न्यू क्यूब कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे देयर फॉर सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग एजेस 12 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग एजेस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो उसका सरफेस एरिया किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, तो मान लेते हैं S1, तो वो आ जाएगा 6 इंटू में ए स्केयर, ठीक है, फार्मूला होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए इसका क्यूब का। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 12 की स्केयर
ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग एज 6 सेंटीमीटर। अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग एज कितनी है, एज उसकी है 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्या आ जाएगा, S2 इजक्वल टू 6 इंटू में ए स्केयर, तो 6 इंटू में ए कितना हो जाएगा 6 का स्केयर, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 6 का स्केयर सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, अब रेशियो निकालना है S1 अपॉन S2, वो किसके बराबर आ जाएगा, 6 इंटू में 12 स्केयर अपॉन में 6 इंटू में 6 का स्केयर। तो देन व्हेन वी सोल्व 6 इंटू 12 इंटू 12, 6 इंटू 6 इंटू 6, 166 कैंसल, 6 टू जा 12, 6 टू जा, इट बिकम्स द 4/1। ठीक है, तो मतलब रेशियो पूछा है तो आ जाएगा इसका 4:1 आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी एक्सरसाइज का, तो क्या कहना चाहता है ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या है, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड है। कोई भी रिवर है, मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, तो ये क्या है आपका 3 मीटर तो डीप है, 3 मीटर ये गहराई है इसकी, और 40 मीटर ये वाइड है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर ये चौड़ी है, ठीक है। इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, वो फ्लो करती है किस रेट से, 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर वो पर आवर्स के हिसाब से क्या करती है, फ्लो करती है, मतलब कि इसकी स्पीड है ये। फिर हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, मतलब 1 मिनट में जो इसका रिवर का वाटर है वो सी में कितना चला जाएगा, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो चीज़ लिख ले लेंगे। तो ये है आपका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दिस इज़ द स्पीड ऑफ वाटर, रिवर वाटर, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है, अब ये लेंथ निकाल लेते हैं हम पहले। देयरफॉर लेंथ ऑफ वाटर, अब कॉलम, क्योंकि रिवर क्या है क्यूबॉइड शेप में बन रही है, वाटर कॉलम इन 1 आवर्स में वो कितनी हो जाएगी आपकी 2 किलोमीटर चलेगी, मतलब एक घंटे में वो 2 किलोमीटर जा रही है, तो लेंथ इसका मतलब उसने कितनी कवर की, 2 किलोमीटर की, और 2 किलोमीटर हमारी है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ गया, क्योंकि किलोमीटर में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 2000 मीटर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अब क्या करना है हमें, आप हमारी जो डेप्थ दे रखी है वो डेप्थ कितनी है, रिवर की डेप्थ दे रखी है वो आपकी 3 मीटर की दे रखी है, 3 मीटर की, ठीक है, और विड्थ दे रखी है 40 मीटर की। तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉलिंग इनटू द सी 1 आवर, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेंथ हम निकाल लेंगे, तो यानी कि 2000 इंटू में से 40 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2,40,000 हमारा मीटर क्यूब ये आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा उस रिवर के वाटर का 1 घंटे में। तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम, निकालना वाटर का जो फॉलिंग इनटू द सी इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इनटू सी इन 1 मिनट में, तो कितना आएगा बच्चों, 1 मिनट में पूछा है, तो जो हमारा ये आया है 2,40,000, इसको हम डिवाइड कर दें किससे, 60 से हम कर दें, क्योंकि आपके 1 आवर्स में 60 मिनट होती हैं, तो इससे हम डिवाइड कर दें 60 से, और ये 0 से 0 गया, और 6 से हम इसको काटें तो कितना आ जाएगा, ये 4000 हमारा ये मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इतना जो वो मीटर क्यूब वॉल्यूम है वो 1 मिनट में समुद्र के अंदर जाएगा, रिवर का पानी का 1 मिनट में। ओके बच्चों, तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स मैथ वाला कौशिक, और शेयर करें। थैंक यू एंड हैप्पी होली।